बनु आराश कबीले का एक शख्स आया नबी करीम की बारगाह में। किस तरह आया मेरा पस मंजर सुनिएगा। वो कहता है मैं छोटा सा बिजनेसमैन था, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा काम करता था। मैं मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु आराश एक कबीला था, तो उस गांव से मैं 2-4 जानवर खरीदता, मक्के ला के मैं 1-2 दिनार नफा लेके बेच देता। व्यापारी कहते हैं अपनी जुबान में, तो कहते मेरा ये कारोबार था। एक दफा मैं 2 ऊंट लेके मक्के आया, तो मक्के में मैंने शोर सुना कि यहाँ एक जादूगर है, माज़अल्लाह साहिर है, काहिन है, उसके करीब कोई ना जाए। कहते ये शोर मैंने सुना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते वो 2 ऊंट मैंने बेचे तो मेरी कम नसीबी देखो कि बेच मैंने अबू जाल के हाथ दिए। ऊंट खरीद लिए तो मुझे कहने लगा कल पैसे ले लेना। मैंने कहा घर कहाँ है? कहने लगा फलां गली में, फलां मोहल्ले में, फलां जगह मेरा घर। कहते हैं मैं मजबूर था, छोटा सा कारोबारी था, मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। अगले दिन मैं उसके घर गया, मैंने कहा पैसे, तो कहने लगा कल आना। कहते मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, कहीं बिगड़ गया तो मैं पैसे कैसे लूंगा। मैं चुप करके आ गया। तो 2 रातें मुझे चौक में सोते हुए हो गई। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार था, ना कोई जमाना था होटलों का, मजबूरी थी। तीसरे दिन मैं फिर गया तो मैंने कहा पैसे, कहने लगा कल आना। तो मैंने कहा यार मेरा यहाँ कोई भी नहीं, मैं सड़क पे सोता हूँ, मेहरबानी कर मेरे पैसे दे। और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं, हो सकता मेरे पास किराया भी ना हो, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। कहते मेरा दबा के बाद की तो कहने लगा चल दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। ये ताजर जब डूबते हैं तो ये खुदकुशियां करते हैं, इसलिए कि जिस आदमी की असल जड़ डूब जाए वो किधर जाएगा बेचारा। कहते मैं वहां से पलटा और पलट कर मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के सरदार चौधरी अमीर लोग कहां बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि काबे के साथ ये छोटी छोटी टोलियां बनी हुई हैं, ये सारे चौधरी बैठे। कहते मैं जाके एक टोली के बीच खड़ा हुआ, उसमें अबू लहब, अबू सुफियान, उतबा, उतैबा, शैबा सारे बैठे थे, बड़े बड़े सरदार। मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरीओ मेरी थोड़ी मदद कराओ, एक आदमी को पैसे दिए हैं, माल दिया है, वो पैसे नहीं दे रहा, और मैं मजबूर हूँ, परदेसी हूँ, गरीब हूँ, मेरी मदद हो जाए। तो कहते वो उतबा बोल के कहने लगा कौन है जो तेरे पैसे दबागे, इतनी जरूरत किसी की, हमारे होते हुए नाम ले। तो कहते मैंने कहा कि अबू जाल नाम है उसका। कहते गर्दनें झोंक गई। कहने लगे तू तो बड़े गुंडे के पास फंस गया, वो तो सरदार है सारे गुंडों का, वो तो नहीं मिलते पैसे, मुश्किल है। कहते मैं कांपने लगा कि मेरे पैरों तो जमीन निकल गई, यार पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तो घर नहीं जा पाता, किराया भी नहीं। कहते उतैबा ने मजाक किया, सामने खाना काबा के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमाते, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफर ना बाशद। उसने मजाक किया, कहने लगा वो जो बंदा बैठा है ना वो तेरा मसला हल कर सकता है। कहते उसने मजाक किया, बाकी ताली लगा के हंसने लगे। मुझे समझ ना आई, बेचते भी हैं, मजाक भी उड़ाते, पर डूबते को तिनके का सहारा में चला गया। अल्लाह के रसूल वजीफा पढ़ लेते तो मैं डरते डरते कि मेरा कहीं ये सहारा भी ना चला जाए, मैं डरते डरते पीछे बैठ गया कि हुजूर फारग होते हैं। तो गरीब आदमी डरता है ना चौधरी साहब बिगड़ ना जाए, तो उसी पस मंजर में मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई बात ना हो जाए। फारग होते हैं तो बात करता हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊं। अभी मैं बैठे ही था, मेरे नबी ने रुख मेरी तरफ फेर लिया। कहते मैं परदेसी था, मेरा कोई अपना नहीं था। 2 जुमले नबी पाक ने कहे और मुझे यूं लगा कि पिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई है। 2 जुमले नबी पाक ने, पहला जुमला फरमाया भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला कहा परेशान लगते हो। कहते हैं मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती हैं। मैंने कहा महबूबा मैं तुझे जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया हूं। इंशाअल्लाह परदेसी कोई भी न थी वे, कख जुना तो पारे। हुजूर एक आदमी ने पैसे दबा लिए। कहते जब मैं रोया तो नबी पाक ने ना नाम पूछा उस बंदे का, ना काम पूछा, मेरी गर्दन पे थपकी दी, फरमाया फिक्र ना कर, जैसे तो कहेगा वैसे ही हो जाएगा। काम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा। हुजूर ने बाजू थामा, घर लाए, और हुजूर ने टूटी हुई चटाई पे बिठाया, और अल्लाह का लाडला नबी अपने मुकद्दस हाथों में मेरे लिए खजूरें लाया, और हुजूर मेरे लिए दूध लाए। करीम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और फरमाया जब तसल्ली हो गई, मैं कई दिनों का भूखा था, जी भर के मैंने खाया। अब हुजूर ने फरमाया बात क्या है? हुजूर इस तरह मैंने पैसे दिए, माल दिया, ऊंट दिए, पैसे नहीं देता। बंदा कौन है? अबू जाल। कहते हुजूर ने फरमाया फिक्र न कर, मिल जाएंगे, तो फिक्र न कर, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए तो है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मिलेंगे, मिलने क्यों नहीं? फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, कोई रुका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, 2 जहां की रहमतें, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था
کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں، ایسی کی تیسی کرا دیں گے، ہو نہیں سکتا وہ پیسے. کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں ہی کرتا رہا، حضور تو چپ ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. میں کہتا تھا وہ بڑا بدماش ہے، حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ. لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا. وہ ہلکا یارا تو برے شمس کی طرح نرم، ریزن حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہتے اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں، اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی. حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے، پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا. کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، کہنے لگا جی میں ابھی لایا. ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا، کہنے لگا پتہ تو کرو، پیچھے جاؤ تو صحیح بندہ کیا ہے. وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک، ابھی لایا جی میں. فٹافٹ پیسے لایا. بنو عراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جہل تیری آئندہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی نہیں آئے. کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے، قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، میرے کام آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مجھ پہ مہربانی کی ہے اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں. تو اگر خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں. کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا. اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا. قبیلہ بتائیں. تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو. کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہیں. کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں. تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بیبا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کرے پڑھائے کلمہ، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں.